हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग राज और स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल सा चैनल मैथ्स वाला में फ्रेंड्स। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं आप लोग के बीच और आप सभी के बीच, और अच्छे से इसको भी लेक्चर 3 को हम लोग द एंड करेंगे। हमने लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का दिया, उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे और आइडेंटिटी पे क्वेश्चन किए थे। अच्छे क्वेश्चन हम लोग किए थे और कुछ कमेंट भी आए कि सर क्वेश्चन बन रहा है। कोई बात नहीं है, आप उसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर से जो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं वे आज हम लोग को पढ़ना है कि कुछ पार्टिकुलर एंगल का हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो निकालेंगे। सम पार्टिकुलर एंगल का ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो, जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्री को 6 रेशियोज में बांटा गया, तो उस 6 रेशियोज के कुछ पार्टिकुलर एंगल हैं, उस एंगल का वैल्यू हम लोग आज फाइंड करेंगे। उसके बाद हमको एक चार्ट देंगे जो कि साइन से लेकर और 6 रेशियो का आपको वैल्यू देगा कुछ पार्टिकुलर एंगल का। और ये चार्ट आपको हमेशा एग्जाम के लिए भी रेडी करके रखना है, या फिर आप कोई कंपटीशन देने जा रहे हो और आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, तो आपका क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट्स हमारे कोई कंपटीशन बीएचयू हो गया, बहुत सारे हैं, तो वैसे वैसे की तैयारी में लगे जाते हैं। और उस तैयारी में जब लग जाते हैं तो वहाँ पे आपको फर्स्ट क्या करना होगा, ट्रिग्नोमेट्री का जो हम चार्ट देंगे वह चार्ट फ्रेंड्स आपको बनाना आना चाहिए। तो आज का हेडिंग लगा लो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। आज का हेडिंग हो गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। आज का टॉपिक है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। सम पार्टिकुलर एंगल मतलब कि फ्रेंड्स कुछ पार्टिकुलर एंगल है, जैसे 0 हो गया, साइन 0 का वैल्यू, साइन 30, 45, 60, 90, इसके आगे भी 120, 180 तक, बट हम आज आपको 90 तक का वैल्यू देंगे, यानी कि 6 रेशियोज के हर एक 90 डिग्री तक हर एक पार्ट में हम जाएंगे और 6 रेशियो सबका देंगे। 0, 30, 45, 60 और 90, 5 रेशियोज है। एक के 5 रेशियो है तो 6 रेशियोज हमारे पास है, तो 6 के 5, 30 वैल्यू देंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के 30 वैल्यू देंगे और उस 30 वैल्यू को आपको हमेशा याद रखना होगा। और जो हम ट्रिक देंगे आपको उस वैल्यू को याद रखने के लिए, जो कि आप जीवन भर नहीं भूलोगे। अधिकतर स्टूडेंट्स इस ट्रिक को भूल जाते हैं, लेकिन हम जो ट्रिक देंगे शायद आपको याद रहेगा फ्रेंड्स। ट्रिक कोई ज़्यादा नहीं है, हर एक टीचर आपको बताते हैं, हर एक जो भी टीचर से आप कोचिंग पढ़ते हो या फिर कोई स्कूल में जाते हो पढ़ने, किसी भी स्कूल के स्टूडेंट्स हो, हमें ये नहीं मालूम, लेकिन ज़रूर वो आपको बताएंगे। क्लास 10th में हो लेकिन आपको याद नहीं रहता होगा, हो सकता है हम भी बताएं लेकिन याद नहीं हो। तो और भी बहुत सारे ट्रिक है, लेकिन अगर नहीं याद होगा तो कमेंट करना, और भी मेरे पास 1-2 ट्रिक है जिस ट्रिक से इजी हो जाएगा आपको कैलकुलेट करना। तो फर्स्ट इसमें जो हम बोले कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसके आगे और भी होते हैं फ्रेंड्स, 120, 180 तक होते हैं, लेकिन हमने 1, 2, 3, 4, 5 रेशियो लिखे हैं। इस पांचों को प्रूफ को देंगे कि किस तरह हम लोग इसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं या करते हैं। तो उस वैल्यू में से हम आज सिलेक्टेड 1:45 का वैल्यू आप लोग को बताएंगे, क्योंकि ना लास्ट बताएंगे ना स्टार्टिंग बताएंगे, 20 से 45 का बताएंगे। और आज अभी सुन लो, हम अभी बोल दे रहे हैं कि आज का आपका होमवर्क हो जाएगा कि इस 0, 30, 60 और 90 डिग्री ये सभी का वैल्यू आप घर पे निकालोगे। जैसा हम प्रूफ देंगे अभी इसका 45 का, सेम उसी तरह का प्रूफ इस सभी का है, बस आपको निकालना है, उसका क्या वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए 45 का हम लोग देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप कोई भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बात कर रहे हैं, डेट मीन्स कि हमको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, उसमें भी एंगल बी को हमने 90 रख लिया है। तो और एंगल ए हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 45 डिग्री। फिर से एंगल सी हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। हमने क्या किया, पहले यहां पे लिखेंगे लेट एंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमारा एंगल ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हमने एंगल बी को 90 डिग्री रखा है।
90 डिग्री एंड एंगल ए को 45 डिग्री और एंगल सी भी हो गया 45 डिग्री। अब फ्रेंड्स कैसे हो गया, तो आप जानते होंगे कि किसी भी ट्रायंगल का सम 180 होता है, एक 90 दिया हुआ है तो दूसरा क्या होगा 45, तीसरा 45, तभी दोनों का तीनों का सम 180 डिग्री है पूरे का। अगर ये 50 रहता है तो हम लोग इसको 15 एंड 15 में करते हैं, बट हमको एक 90 दे दिया तो 45 एंड 45 में कर लेंगे। उसके बाद फिर लेट कर लो, लेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री पे, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी। हम जितने पॉइंट्स लिख रहे हैं आप भी इसको नोट करोगे, हमने क्या लिखा कुछ नहीं लिखे, बस आपको समझना है। लेट एंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल पहचान में नहीं आ रहा है तो उसके लिए एक अच्छा प्रूफ दे रहे हैं कि यहाँ पे अगर 90 डिग्री बनता हुआ दिख रहा हो इस फिगर में कहीं पे भी, दैट मीन्स कि समझ लो कि ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। उसके बाद हमने एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल ए 45, एंगल सी 45 डिग्री है। कैसे है हमने वो भी बता दिया। उसके बाद एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, सॉरी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो गया, तो हमारा ए बी, क्योंकि जब दो एंगल इक्वल है, ये सब आपको पहले ही लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में पढ़ने थे, तो हमारा दो एंगल जब बराबर है तो उस दो एंगल का जो भी साइड्स है वो साइड भी बराबर होंगे, तो एंगल ए बराबर है और एंगल सी, तो डेट मीन्स कि ए बी हमारा और बी सी के क्या हो गया इक्वल टू हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स लेट हम लोग कर लेंगे, लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए। डेट मीन्स कि हमारा कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स ये ए बी और बी सी हमने ए यूनिट्स लेट किए हैं। कहाँ क्या किए हैं हम लोग लेट किए हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, क्या ट्रिग्नोमेट्री, तो हमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे तो एक फार्मूला थ्योरम जो कि पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना गया है और जिसको हम प्रूफ भी दिए थे, तो उसका उपयोग करना है। तो आपको क्या दे दिया, इस एंगल के लिए बेस दे दिया परपेंडिकुलर, हाइपो आपको नहीं मालूम क्या है, ये आपको मालूम ही नहीं है, तो इसको फाइंड कर दो। फाइंड के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सॉरी ए बी है, और ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। उसके बाद रूट ए सी और ए बी का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स रूट 2 ए स्क्वायर, और रूट 2 ए स्क्वायर है, और रूट से जब वैल्यू को आप बाहर निकालोगे तो यहाँ पे हमको आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू रूट 2 ए, ए सी इज इक्वल टू रूट 2 ए यूनिट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से ए स्क्वायर था तो बाहर निकल गया और रूट 2 का वैल्यू आ जाएगा तो हमको डेसिमल में आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लिया, हाइपोटेनस भी निकाल लिया ए सी। अब हमने बताया था साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा निकालने का फार्मूला, क्या फार्मूला था सो देखिए साइन, और हम लोग वहां पे थीटा निकालते थे, क्योंकि एंगल हमने क्या बोला था जो भी एंगल दिया हो अल्फा बीटा गामा तो वहां पे हम लोग निकालते थे, बट आपको एंगल दे दिया है 45 डिग्री, तो यहाँ पे आपको 45 लिख देना है। और एक और बात बोलना है कि हम रिपीट कर रहे हैं आज के लेक्चर में फर्स्ट टाइम, कि जो भी स्टूडेंट्स है इस चैनल पे अभी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर ले लिए हैं, और उस 2 लेक्चर को आप अगर डायरेक्ट तीसरा लेक्चर देखोगे तो शायद कोई बात समझ में नहीं आए, तो फिर आप बोलोगे कि सर नहीं समझ में आ रहा। उससे अच्छा हम बोलेंगे कि आप मेरे प्लेलिस्ट बन चुका है हमारा, आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बना हुआ, वहाँ पे सबसे लास्ट में आपको दिखेगा आवर सम अदर प्लेलिस्ट, वहाँ पे अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पे अबाउट ट्रिग्नोमेट्री में आप लेक्चर 1 2 देख लो, और थर्ड लेक्चर हमारा ये रहा। तो वे 2 लेक्चर देखने के बाद तीसरा जब ये देखोगे तो आपको एक छोटा से छोटा डाउट भी नहीं मिलेगा और सारा डाउट खत्म हो जाएगा। और उसके बाद एग्जाम में भी हम पहले ही बताए थे कि एग्जाम में भी 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से ओनली कवर करते हैं। पूरा क्वेश्चन 1 मार्क्स के भी रहते, 3 5 मार्क्स के भी रहते, तो पूरा मिलाकर 20 मार्क्स से 15 to 20 मार्क्स से ट्रिग्नोमेट्री, सिंगल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन रहते, तो अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। तो साइन 45 साइन का थीटा का निकालने का फॉर्मूला क्या था, P बाई एच। तो साइन 45 के लिए P हमारा परपेंडिकुलर, H हमारा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर BC बाई AC क्या वैल्यू है BC, BC का हमारा फ्रेंड्स वैल्यू है A और
इसका वैल्यू है √2a। अब इसको इरेज करेंगे और यहाँ √2a आ गया, लिख लीजिए √2। और देखो यहाँ a से कैंसिल हो गया, तो sin 45 का वैल्यू 1/√2। ये वैल्यू तो हम लिखा ही देंगे, लेकिन इसका प्रूफ दे रहे हैं किस तरह हम लोग इसको फाइंड करते हैं फ्रेंड्स। उसी तरह सेम बात करेंगे हम लोग cos 45 डिग्री का। cos 45 होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस मतलब कि फ्रेंड्स ए बी है, बेस हमारा ए बी है और हाइपोटेनस ए सी। बेस हो गया हमारा ए, हाइपोटेनस हो गया √2a, फिर ए से ए कैंसिल और 1/√2 तो sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा दोनों सेम होता है। जब हम अभी एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट वैल्यू ऑफ साइन से लेकर जो बोला कि 30 वैल्यू देंगे, इसी में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी देखना वहां पे भी सेम ही आएगा। और यहाँ उसका प्रूफ भी हो गया एक अच्छा से आप लोग समझने के लिए, तो इसका प्रूफ भी दे दिए। फिर हम लोग निकालेंगे क्या, tan थीटा, tan 45 डिग्री। tan 45 के लिए बोले थे हम क्या, साइन बाई कॉस। तो साइन बाई कॉस बोलो तब, या फिर परपेंडिकुलर बाई बेस बोलो तब। तो परपेंडिकुलर हमारा है BC और बेस है AB, तो BC बाई AB, A बाई A, दैट मीन्स की 1। या फिर साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस करते तो 1/√2 कट होकर 1 ही आएगा। तो एक ये भी अच्छा सा अच्छा प्रूफ है कि साइन 45 कॉस 45 और tan 45 का तीनों का हमने वैल्यू निकाल लिया, उसका प्रूफ देख लिया। वैल्यू तो अभी हम लिखाएंगे साइन से लेकर कॉट तक, बट उसका प्रूफ देख लो। और यही आज यहाँ तक अभी इसको नोट करो, और आज का आपका होमवर्क हो गया। इसी तरह इसको आगे साइन कॉस tan 6 रेशियो को 3 निकाल दिया, 3 और रेशियो हैं उसको आप फाइंड करोगे। अगर नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में या फिर नीचे ईमेल आईडी में मैसेज करो, हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे अगर आपको कोई डाउट हो रहा है। क्योंकि हमें अभी नहीं मालूम कि कितने स्टूडेंट्स हमें लाइव देख पा रहे हैं या फिर कितने स्टूडेंट्स हमारे हैं जो कि हमारे लेक्चर को बाद में भी देख रहे हैं। ये हम काउंटिंग करने वाले हैं, जल्द ही काउंटिंग करेंगे, वोट करेंगे, आप लोग वोट देगो। सरकार का वोट नहीं है, बस जनरली हमारा लेक्चर का वोट होगा, ताकि हमको मालूम चले कि कितने स्टूडेंट्स किस क्लास के हमारे चैनल पे पढ़ पा रहे हैं फ्रेंड्स। उसी तरह आपको sin 0, sin 30, sin 60 और sin 90 का वैल्यू फाइंड करने हैं। जैसा हमने sin 45 cos 45 और tan 45 का वैल्यू निकाला, सेम उसी तरह आपको इस 1 2 3 4 रेशियो के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो उससे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे फिर हम बात करते हैं। थोड़ा सा फ्रेंड्स बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि ज़्यादा, मैं बार बार हर एक लेक्चर में रिपीट करता, हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि थोड़ा फास्ट नोट करना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, बस आप अच्छे से नोट कर लोगे, तुरंत हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। सभी बात जानते हो आप लोग, अब आप लोग ओल्ड भी हो गए हो हमारे चैनल पर, क्योंकि बहुत दिन से हम पढ़ा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने जो भी टाइम दिया नोट करने के लिए बहुत अच्छा, नहीं नोट कर पाए कोई बात नहीं, उसके लिए मैं अच्छा ही बोलूँगा, बट वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अगर ड्यूरेशन का हम वीडियो बना दे देखने के लिए सिर्फ कि हम 1 घंटा पढ़ा दिए और अंदर आप लोग वीडियो में कुछ पढ़े ही नहीं, क्योंकि और भी बाहर के भी स्टूडेंट्स देखते हैं। जरूरी नहीं कि हमारा यूट्यूब है तो इंडिया के ही स्टूडेंट्स है, बाहर के भी स्टूडेंट्स का कमेंट आते हैं हमारे पास, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप खुद भी चेक कर सकते हो हम क्या बताएं आपको। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक पे हम लोग वर्क करेंगे। क्या हमने बोला था कि सभी के 30 वैल्यू देंगे, तो उसके लिए आपको एक चार्ट बनाना होगा, और आप लोग इसका चार्ट तैयार करो। पहले चार्ट किस तरह ड्रॉ करना है देखो, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन खींच दो,
स्ट्रेट लाइन, इसको नीचे करो, फिर क्या करो, उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, थोड़ा सा फ्रेंड्स बोर्ड है, स्केल नहीं हमारे पास जिसके कारण लाइन में सीधा खींच पाऊंगा। उसके बाद 90 डिग्री, यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसको बॉक्स को पैक कर दो। यहीं पे क्या करेंगे हम लोग, बॉक्स को इसको पैक कर देंगे। पैक करने के बाद यहाँ पे हम लोग एंगल लिख लेंगे, साइन कॉस टैन, सभी वैल्यू मैं सब इंट्रोडक्शन में ही दिया था। फिर कॉसेक, सेक एंड लास्टली कॉट। और आप लोग याद करो, आप लोग को याद हो या ना हो, जब हम इंट्रोडक्शन लिए थे दैट मीन्स की फर्स्ट लेक्चर, तो वहां पे अच्छे से हमने थोड़ा सा लेक्चर का ड्यूरेशन को भी बड़ा किया था, इंट्रोडक्शन था इसलिए। और वहां पे हम क्या बताए थे आप लोग को कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट ट्रिग्नोमेट्री को 6 रेशियोज में बांटे गए हैं और 6 के फार्मूला दिए थे। उसके बाद उसका प्रूफ भी हम लोग किए थे उसी इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 1। तो आप लोग हमारा थंबनेल पे ही हमारा साइड में लिखा रहता है लेक्चर नंबर कौन सा है, और नीचे क्या पढ़ा है बीच में लिखा रहता है, और नीचे कौन क्लास का है, कौन से मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, उनके लिए। तो ये सभी लिखा रहता है, आप वहां से भी हमारे थंबनेल को देख के पता लगा लोगे। तो लेक्चर नंबर 1 आप लोग थोड़ा चेक करना, वहां पे बताया था कॉसेक का क्या फार्मूला है, सेक का फार्मूला और कॉट का। ये फार्मूला भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसके लिए ये वैल्यू बताने जा रहे हुए। तो चलिए इसको पहले इतना बॉक्स बना लो। बॉक्स बना लेने के बाद हम इसमें वैल्यू लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा फास्ट नोट करना, क्योंकि अगर हम बताते रहे आप लिखते रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको पहले उतार लो। चलो फ्रेंड्स, ये वैल्यू नहीं, अभी तो ये चार्ट ही है। ये चार्ट आप लोग ने रेडी कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं रेडी कर पाए हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी नोट करो, हम तब तक कुछ वैल्यू लिखते हैं। साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो 0 ही होगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा। साइन 45 का वैल्यू जस्ट अभी हम लोग प्रूफ किए थे तो उसका भी वैल्यू 1/√2। साइन 60 का वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 का वैल्यू 1 होता है फ्रेंड्स। आपको याद रहेगा नहीं याद रहेगा वे हम अभी बाद में, लेकिन पहले हम इसका वैल्यू लिखते हैं। और साइन का जो वैल्यू आएगा उसका ठीक रिवर्स कर दो। रिवर्स दैट मींस कि इसका उल्टा, और कॉस में आप लिख डालो। तो इसका उल्टा करोगे नीचे से तो 1, उसके बाद √3/2, 1/√2, 1/2 एंड cos 90 0। और tan में sin cos tan में हमने क्या बताया था, sin बाई cos को हम लोग tan बोलते हैं। तो 0/1 0, क्या गया 0/1 0, और फिर 1/2 √3/2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, 1/√2 और 1/√2 tan 45 जो कि जस्ट अभी प्रूफ किए थे, 1 आया था वहां पे भी, और मैं बोला भी था कि वैल्यू में देखना, तो इसका वैल्यू 1 होता है। √3/2 और 1/2, तो इसको डिवाइड करो, क्योंकि tan का वैल्यू क्या होता है sin बाई cos, तो sin बाई cos करोगे तो √3 आएगा।
और फिर 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि आप सभी को क्लास 5 से मालूम है कि 0 से किसी भी नंबर में हम लोग डिवाइड नहीं दे सकते, किसी भी नंबर में डिवाइड दे ही नहीं सकते फ्रेंड्स। किसी नंबर को 0 से डिवाइड दोगे तो 0 हो जाता है, बट 0 से आप डिवाइड नहीं दे सकते हो। अगर 5 से 0 में डिवाइड दे सकते हैं, लेकिन 0 को 5 से डिवाइड नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ये। उसके बाद हमने बात किया था कॉसेक। कॉसेक साइन का उल्टा होता है। क्या होता है? साइन का रिवर्स। तो साइन है हमारा 0/1, तो साइन का रिवर्स करोगे तो 1/0, यानी कि फिर से 0 डिवाइड दे रहा है, तो ये नॉट डिफाइन होगा। उसका इसका 1/2 यानी कि इसका इन्वर्स करोगे तो 2 हो जाएगा, 2/1 यानी 2। 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 1 है तो 1 का तो 1 ही इन्वर्स हो जाएगा। और फिर सेक में पढ़े थे कॉस का इन्वर्स, तो कॉस का इन्वर्स कीजिए, √3/2 तो 2/√3, 1/√2 तो √2 हो जाएगा, 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 0 है तो फिर 1/0 हो जाएगा, फिर नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन। उसके बाद फ्रेंड्स कॉट थीटा। कॉट का बात करोगे तो कॉट में हमने बोला था tan का इन्वर्स, तो फिर से 0/1 और 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन। राइटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है बोलना, कमेंट करो। सामने लाइव चैट चल रहा है, अगर आप हमें लाइव देख रहे हो या फिर लाइव चैट ऑफ हो चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, थोड़ा हम राइटिंग भी सुधार लेंगे। बट अभी तक हमें एक भी कमेंट नहीं है हमारे राइटिंग पे। चलो, इसके बाद हमने बोला था इसका इन्वर्स कॉट होता है tan का, तो 1/√3 है तो √3, 1 तो 1, √3 तो यानी 1/√3, नॉट डिफाइन यानी नॉट डिफाइन तो नॉट डिफाइन। ये आपका वैल्यू तैयार हो गया फ्रेंड्स। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30। हमने आपको 30 वैल्यू नोट करके लिखवाया है, और इस 30 वैल्यू को आप देख रहे हो कि हमारे पास कोई चीट पुर्जा, कोई कॉपी बोर्ड पे नहीं लिखा है, जो कि हम आपको देख के बता रहे हैं। हमको क्या है, याद है, और याद आज से नहीं, जब हम पढ़े थे उस समय से ही हमें याद आ रहा है। एक बार देखे थे, हमारे भी टीचर इसी तरह हमको पढ़ाया करते थे और हम एक बार में याद किए थे। तो आपको क्या करना है, देखो कि साइन का वैल्यू अगर याद हो गया तो सारा वैल्यू आप लिख दोगे, बस साइन। क्या साइन? साइन में क्या है, साइन में वो भी 5 वैल्यू, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। आप इसी तरह अपने मुंह पे याद रखो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, 5 वैल्यू। कोई जरूरी नहीं है कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, बस 5 वैल्यू सीरियस भाई याद रखो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, बस। उसके बाद अगर आपके एग्जाम में आ गया कोसेक 45 का वैल्यू, तो क्या करोगे वहां पे? कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। साइन का मैंने बोला है वैल्यू याद रखो 5, और वहां पे आप पटाख से लिख लोगे 0, 30, 45, 69 की, और एक चार्ट ही बना लोगे। क्योंकि एग्जाम जब देने जाओगे आप लोग बोर्ड का या फिर कोई कंपटीशन का, तो बोर्ड में तो हमने पहले ही बोला कि 20 मार्क्स 15 to 20 ट्रिग्नोमेट्री से, और वहाँ उसका सिर्फ वैल्यू ही काम आएगा। tan 45 आपको निकालना होगा, tan 60 निकालना होगा। तो क्या करेंगे, इतना वैल्यू याद करके सर कैसे जाएंगे, और फार्मूला भी याद है, कुछ न मत करो, ये 5 वैल्यू याद करके एग्जाम में बैठो और देख लो। पेपर मिलेगा जब क्वेश्चन, तो 15 मिनट्स मिलते हैं आपको पढ़ने के लिए, सभी को मिलेंगे। तो सभी क्या करो, 15 मिनट्स में देख लो, काउंट कर लो कि ट्रिग्नोमेट्री के कितने मार्क्स से क्वेश्चन है और क्या क्या वैल्यू मांग रहा है। और देखो कि अगर वैल्यू का बहुत ज़्यादा वहाँ पे मांग है क्वेश्चन में, तो आपको 15 मिनट्स बाद बोला जाएगा, बेल बजेगा, और बेल के बाद बोला जाएगा स्टार्ट करो एग्जाम को देना। तो वहाँ पे आप क्या करना, वहाँ पे फटाक देखना कि अगर अच्छा क्वेश्चन आया है ट्रिग्नोमेट्री का, तो 3 मिनट लगेंगे इस चार्ट को तैयार करने में, 3 मिनट, और उस 3 मिनट से आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, सारा वैल्यू आपके पास आ जाएगा। और इससे ज़्यादा वैल्यू का एग्जाम में कोई जरूरी नहीं, 3 मिनट में बस 5 वैल्यू याद रहेगा, 3 मिनट में फटाफट लिख देंगे। बस याद रखना है कि कॉस का इन्वर्स सेक होता है, टैन का इन्वर्स कॉट, और साइन का इन्वर्स कॉसेक, और साइन का रिवर्स होता है कॉस। बस यही करना है, इन्वर्स और रिवर्स याद रखोगे। 3 मिनट लगेंगे, हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स 3 मिनट,
हमने कितना देर में लिखा ये मत देखो, क्योंकि हम आपको बता कर लिखे। बोलो तो मैं फिर से 3 मिनट में सारा डिफिनेशन, सारा वैल्यू को लिख दूंगा, लेकिन नहीं, आप इसको नोट करो, उसके बाद फिर हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी तुरंत। चलो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा आपको टाइम नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम देंगे आपको नोट करने के लिए लेक्चर बड़ा हो जाएगा। नोट करो जल्दी। चलिए इरेज करते हैं। हम वैल्यू को इरेज नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा फ्रेंड्स, क्योंकि इसी वैल्यू पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी तुरंत, और वहां पे आपसे वैल्यू मांगेंगे तो आपको अभी याद हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। चलिए, आप जब भी कोई बुक बनाओ और ट्रिग्नोमेट्री ऑफ नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आप कोई ना कोई बुक तो रखे होगे, या साइड बुक या फिर मेन बुक या हेल्प बुक, कोई भी बुक रखो। वहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में ट्रिग्नोमेट्री है, 6 में है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, 6 नंबर चैप्टर में। वहाँ पे जब आप उसका क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा उसको देखो। फर्स्ट क्वेश्चन मैं 1 में यही लिखता हूँ। इवेल्युएट करना होगा आपको वैल्यू sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। क्या करना है? वैल्यू निकालना है, इवेल्युएट करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होंगे इंटेलिजेंट, वे बनाकर रख दिए होंगे। अगर जो इंटेलिजेंट नहीं है वे यहाँ पे फोकस करो। ऐसा क्वेश्चन है और इवेल्युएट लिखा हो, मतलब इवेल्युएट मतलब उसका वैल्यू चाहिए उसको फाइंड करके। तो आप क्या करो, sin 60 का वैल्यू देख लो। यहाँ से क्या होता है sin 60 का वैल्यू? √3/2। क्या होते हैं? √3/2। तो √3/2 इंटू cos 30, यानी फिर से √3/2 माइनस cos 60 यानी कि 1/2 sin 30 1/2। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 माइनस 1/4, और सिंपली देख लो कितना आसानी से बनाए हम लोग। 2/4 यानी कि 1/2। इवेल्युएट किए, इसका वैल्यू फाइंड किए, इसका वैल्यू भी हम लोग को आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में भी है जो कि आप 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ये कितने देर का क्वेश्चन था? तो 3 सेकंड का। बस वैल्यू याद रहता, तुरंत आंसर देते हम लोग। इसको सॉल्व करने का कोई जरूरत ही नहीं था ऐसा क्वेश्चन को। तो चलिए इसको नोट कीजिए, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा जगह कम है तो हम आगे कुछ बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी नोट कीजिए थोड़ा फास्ट। चलिए फ्रेंड्स, नोट कर लिया तो हम लोग इसको भी अब इरेज करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। इस वैल्यू को हम लोग इरेज कर दे क्या? फिर यार छोड़िए, आप लोग को वही प्रॉब्लम हो जाएगा। क्वेश्चन 2 क्या है? सो डैट मतलब कि प्रूफ कीजिए।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30, प्रूफ करके दिखाना है आपको क्या, cos 90। प्रूफ कीजिए कि इस दोनों का वैल्यू जो आएगा, इसका इतना का वैल्यू cos 90 के वैल्यू के बराबर होगा। तो कुछ नहीं है, फिर से वैल्यू पुट करो। तो cos 60 का वैल्यू 1/2 इंटू cos 30 √3/2 माइनस sin 30 1/2 और sin 60 √3/2 इज इक्वल टू cos 90। और इसमें जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो √3/4 होगा और इस साइड में √3/4, क्या हो गया कैंसिल cos 90। और आपको बता दूं कि यहाँ पे 0 आ चुका है हमारा, क्या 0, और cos 90 का क्या वैल्यू होता है 0, मींस कि 0 इज इक्वल टू 0 प्रूफ। सो डैट मतलब कि प्रूफ करना है या फिर वेरीफाई करना है, इसको हम लोग वेरीफाई कर दिए, इतना का वैल्यू cos 90 के इक्वल टू है। तो स्टार्टिंग है तो थोड़ा इजी क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स। तो आप एनसीईआरटी बुक उठाना, आज लेक्चर को द एंड होने के बाद जब भी फ्री रहो और उसका एक एक्सरसाइज बनाकर द एंड करो। और अगर होमवर्क बना लेते हो तो हमको ईमेल आईडी पे भेज भी किया करो। मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी दिख जाएगा, वहाँ पे आप हमको डायरेक्ट भेज सकते हो, हम चेक कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ पे आपको डाउट भी क्लियर कर देंगे, आपको कोई दिक्कत होगा वहाँ पे समझा भी देंगे। तो चलिए इसको भी नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद एक बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसको इरेज करते हैं हम। एक एक ही टाइप का क्वेश्चन हर एक टाइप का करवा दे रहे हैं, इसलिए आप लोग को, ताकि आप लोग पे ये सब इजी क्वेश्चन है। और ऐसा मैं अगर 20 क्वेश्चन करा ही देते हैं हम तो फिर मेरा टाइम भी बीत जाएगा और आप लोग बोलोगे कि यार बहुत सर पढ़ा दिए। लेकिन नहीं, मेरा मकसद है कंसेप्ट देना। जैसा जैसा टाइप का क्वेश्चन हमें आता है सभी टाइप का क्वेश्चन हम आपको करा दे रहे हैं। अगर कोई बुक में कुछ नया टाइप का क्वेश्चन दिखता है आपको कि ये टाइप हमने नहीं बताया, तो आप हमको ईमेल आईडी पे मैसेज करो, लाइव चैट में कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मेरा आपको 24/7 आवर कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो वहाँ पे कमेंट कर सकते। इसीलिए ऐसा और भी क्वेश्चन रहेंगे, ये जरूरी नहीं कि सो डैट में इतना ही, हाँ थोड़ा सा हो सकता है हार्ड आपको मिल जाए। तो वहाँ पे क्या करोगे, हमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमको थोड़ा सा ब्रेन होना चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेन का अपना इस्तेमाल कर लेना फ्रेंड्स। तो इरेज कर देते हैं अब हम इसको। इसको भी इरेज कर दे क्या, चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं। आप लोग के नोटबुक में तो वैल्यू होगा ही, आप लोग वहां से देख लेना, और हमको तो आता ही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये, और आपको अच्छे से सॉल्व करने आना चाहिए। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि थीटा के लिए आपको क्या लेना है 30 डिग्री, और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का आपको वैल्यू प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, यानी वैल्यू चाहिए आपको। वेरीफाई कीजिए, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो चलिए आपसे भी बनेगा हमसे भी बनेगा, लेकिन पहले हम आपको कुछ टाइम दे रहे हैं, जिस टाइम में आपको छोटा टाइम में आपको देख रहा है कि आ पा रहा है कि नहीं, क्योंकि आज भी हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लिए, उतने अच्छे से डिटेल में इसका वैल्यू को पढ़े हैं। तो थोड़ा सा टाइम देंगे, छोटा टाइम, उसमें आपको सॉल्व करना होगा। तो इसको जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करें।
चलिए फ्रेंड्स, जो भी टाइम है ओवर होता है। कोई कंसेप्ट आया तो आप लोग कमेंट करो, हम तुरंत कमेंट देख लेंगे, क्योंकि वह सभी सिस्टम को हमने अपना अपडेट कर लिया है। आप कमेंट करोगे, हम तुरंत आपका कमेंट रीड करेंगे। वैसा अगर हमें हमारे पास अभी तक कमेंट लेकिन नहीं आया, जैसा हम देख रहे हैं हमारा डिस्प्ले शो कर रहा है, बट अगर बन भी जा रहा है, कोई कंसेप्ट आया, आप कमेंट कर देना, हम देख लेंगे। यहाँ पे क्या है देखिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। हमने वैल्यू अभी तुरंत लिखा था, आपके नोटबुक में होगा, हमने बोर्ड पे इरेज कर दिया। हमने 2 क्वेश्चन करवाया, इसके बाद हमने इरेज किया। तो साइन 2 थीटा मतलब कि फ्रेंड्स थीटा का वैल्यू दिया है, बट 2 थीटा क्या, तो देखो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दे दिया है और 2 थीटा यहाँ मांग रहा है, तो 2 थीटा यानी कि 2 से थीटा में मल्टीप्लाई, तो इसके वैल्यू में भी 2 से मल्टीप्लाई। और साइन 60 का वैल्यू फ्रेंड्स, साइन 60 का वैल्यू √3/2। उसके बाद 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो थीटा कितना लेना है, टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30 इंटू कॉस 30। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो चलिए, तो साइन 30 कितना होगा 1/2, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इंटू कॉस 30, कॉस 30 फ्रेंड्स, तो कॉस 30 का वैल्यू 0√3/2, √3/2, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू, ये कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ कैंसिल, और √3/2। हमारा वेरीफाई हो गया, आप लोग देख लो, हमने वेरीफाई कर लिया। आप लोग से नहीं बना था, बट हमने वेरीफाई कर लिया। इसको क्या आया, साइन 2 थीटा का जो वैल्यू है ये क्या इसके बराबर नहीं है, √3/2। तो बस आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमने बार बार रिपीट करा, कंसेप्ट आना चाहिए। कुछ कंसेप्ट ही नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल वैल्यू निकालना था, वैल्यू पुट करेंगे। आगे जब आइडेंटिटीज कराएंगे उसमें कंसेप्ट देखना फ्रेंड्स। ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें सिर्फ आपको कंसेप्ट ही लगाना हो, बट अभी इजी क्वेश्चन, तो इसको भी नोट करो। नोट कर लिए फ्रेंड्स, अगर नहीं नोट कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन फिर से एक और मैं अच्छा क्वेश्चन लिख देता हूँ इसी के अकॉर्डिंग, सेम क्वेश्चन, इसको आप लोग को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस सिंपल साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यू थीटा, सॉल्व करो। या फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा सही कर लो, 4 साइन क्यू ही कर लो, कॉस पे भी बनेगा बट वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, बट आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, ये नोट करने के बाद इसको सॉल्व करो। ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, बट जो भी टाइम देंगे उसमें सॉल्व करो, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, कर लिया तो अच्छा, नहीं कर लिया तो कोई बात नहीं, फिर से मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन को। साइन 3 थीटा टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 3 थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी साइन थीटा नहीं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री का वैल्यू 1। प्रूफ करना है 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यू थीटा, तो साइन थीटा यानी 30 डिग्री, तो साइन 30 माइनस 4 साइन क्यू 30 डिग्री, तो आपको 3 साइन 30, तो 3 साइन 30 का वैल्यू 3 इंटू 1/2 माइनस 4 इंटू, और साइन 30 का क्यू है तो यहाँ पे 1/8 क्यू है, इसलिए
क्योंकि 1/2 होगा, इसका 30 का वैल्यू, उसका क्यू करोगे तो 1/8 हो जाएगा। इसको काटोगे कैंसिल, तो आपको ये कितना आ जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लो उसके आगे का प्रोसेस। 3/2 माइनस 1/2, और 3 माइनस 1/2 यानी 2/2। क्या 1 आ गया, हमको 1 आ गया। और साइन 90 का वैल्यू यहाँ पे एक पार्ट को यहाँ सॉल्व किए थे, साइन 3 थीटा का वैल्यू 90 और 90 इज इक्वल टू 1, और यहाँ 1 और यहाँ भी 1। LHS इज इक्वल टू RHS, दैट मींस कि 110% हमारा ये क्या होगा, वेरीफाई हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करने होंगे। चलो इस पूरा को नोट कर लो फिर से। थोड़ा सा फ्रेंड्स फास्ट नोट करना। और भी फ्रेंड्स क्वेश्चन करोगे, आपका क्या इरादा क्या है? और क्वेश्चन आपको यहाँ तक अगर कंसेप्ट आ जाएगा आपके माइंड में तो और क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, बट वहाँ से न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा हमारा। सो हम यहीं पे द एंड कर देते हैं। आप लोग को भी उम्मीद होगा, क्योंकि लेक्चर ड्यूरेशन जैसा हमारा डिस्प्ले शो कर रहा है 40 मिनट क्रॉस, 40 मिनट क्रॉस का यहाँ डिस्प्ले टाइम दिखा रहा है हमको, और वैसा भी होगा भी हमारा लेक्चर का। बट चलिए कोई बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन NCERT बुक में बहुत सारे हैं, वहां से आप इसको सॉल्व करो। आज का लेक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, द एंड यहीं पर करेंगे, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं अगर आपके दिमाग में नहीं जाए सही से। तो फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा, कमेंट कीजिएगा। जिस तरह आप लोग हमको कमेंट करते उस तरह स्टूडेंट हमारे और हमारे सीनियर हमको थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा और भी अच्छा मैं कोशिश करूँगा अपने से करने का। ये तो अच्छा मैं कर ही ना, बट इससे भी बेटर से बेटर। ऐसा नहीं कि पूरे मुजफ्फरपुर में मैं ही अच्छा पढ़ाता, बहुत सारे टीचर हैं जो कि अच्छा पढ़ाते हैं, बट हम में जो कमी है उसको हम किस तरह सुधारेंगे उसके लिए आप लोग कमेंट करें। जो हमारे सीनियर हैं, बट हमारे जो जूनियर हैं वे अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन बनाएं, और कुछ डाउट हो तो फिर से वही कि आप हमें कमेंट करें, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे द एंड। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, बाय। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बस यही बोलेंगे।